नमस्कार। सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, मेरा आभार, हार्दिक आभार। हमारा चैनल अब 50,000 सब्सक्राइबर वाला चैनल हो गया है, या यूं कहें कि 50,000 से अधिक लोग, लगभग 52,000 लोग हमारे चैनल से जुड़ चुके हैं। मेरी कोशिश होती है कि इस चैनल पर, इस माध्यम से, वीडियो के माध्यम से आपसे इतिहास और वर्तमान के ऐसे मुद्दों पर बात करूं जो मुझे बेहद जरूरी लगते हैं, जिनका हमारे भविष्य से रिश्ता है, हमारे वर्तमान से रिश्ता है। आप सबका इसमें सहयोग मिल रहा है, आप वीडियोस को देख रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, इसके लिए एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत आभार। आज मैं जिस विषय पर बात करने उपस्थित हूं वह बेहद चिंता का विषय है, बेहद दुख का विषय है, बेहद शोक का विषय है। और यह दुख, चिंता, शोक मेरा निजी नहीं है, यह हमारे देश, हमारे समाज के लिए चिंता का विषय है। आज जो कुछ हो रहा है वो ये तय करेगा कि हमारा भविष्य कैसा होगा। अभी हाल में आपने देखा, रामनवमी का पर्व था। हमारे देश में हमेशा उत्साह का पर्व रहा है। लोग 8 दिन का व्रत करते हैं और उसके बाद आज के दिन पारण करते हैं। रामनवमी के दिन पूजा पाठ करते हैं, रामचरितमानस का पाठ होता है, घर में मीठा बनता है, उत्साह और प्रफुल्लता का अवसर होता है रामनवमी। लेकिन हमने देखा कि पिछले कुछ वर्षों में किस तरह से रामनवमी को घृणा के पर्व में तब्दील करने की कोशिश चल रही है। किस तरह से एक ट्रेंड दिखाई दे रहा है, कर्नाटक से लेकर उत्तर प्रदेश तक, राजस्थान से लेकर पश्चिम बंगाल और झारखंड तक, कि रामनवमी के नाम पर जुलूस निकलते हैं, जुलूस में अभद्रताएं होती हैं, अल्पसंख्यकों के खिलाफ नारे लगते हैं, घटिया गाने बजाए जाते हैं। ये जानबूझकर मुस्लिम इलाकों से गुजारे जाते हैं, जैसे कि विजय जुलूस हो, पत्थरबाजियां होती हैं, फिक्रेबाजियां होती हैं, और उसके बाद देश में गृह युद्ध जैसा माहौल बनाने की कोशिश होती है। जगह जगह पर सांप्रदायिक तनाव पैदा करने की कोशिश होती है। इस साल हमने जो नया देखा वो देखा कि जेएनयू के हॉस्टल में वेज और नॉनवेज खाने को लेकर तमाशा किया गया, जिसमें कई सारे छात्रों को चोटिल होना पड़ा। राम का जो पूरा तस्वुर है, राम की जो पूरी छवि है, वो क्या बनाई गई है? वो बनाई गई है मर्यादा पुरुषोत्तम की। ऐसे पुरुष, ऐसे महान पुरुष, ऐसे उत्तम पुरुष जो मर्यादाओं का पालन करते हैं, मर्यादाओं के लिए जान देते हैं। आप राम का पूरा चरित्र देखिए, कितना धीरज है उसमें, कितनी शांति है, कितना स्नेह है। और उस चरित्र को एक ऐसे चरित्र में तब्दील कर दिया गया जिसका हर साल उपयोग किया जाता है सिर्फ और सिर्फ हिंसा फैलाने में। यह धर्म नहीं, अधर्म है। आप देखिए हालत क्या हो गई है कि भगवा पहने हुए कोई भी व्यक्ति खुद को साधु, सन्यासी, बाबा कहने लगता है। ऐसे लोग जिन्होंने कभी सन्यास नहीं लिया, जो लोग कभी जंगलों में नहीं गए, जिन लोगों ने कभी आध्यात्म को नहीं समझा, जिन लोगों ने कभी धर्म को नहीं समझा, वो सिर्फ और सिर्फ एक धर्म के खिलाफ, अल्पसंख्यकों के खिलाफ जहर उगलकर दिन रात अपनी यौन कुंठा में बलात्कार बलात्कार चिल्लाकर साधु और बाबा बन जाते हैं। आप सोच के देखिएगा कि जो धर्म अपने लिए ऐसे प्रतिनिधियों का चुनाव कर ले, उस धर्म की हालत क्या होने वाली है। जिन लोगों ने भी हिंदू धर्म के बारे में पढ़ा है, मैं जानता हूं कि उसमें ढेर सारी कमियां भी हैं। दुनिया के हर धर्म में कमियां हैं, इस्लाम में कमियां हैं, ईसाइयत में कमियां हैं, बुद्ध धर्म में कमियां हैं, हर जगह कमियां हैं। और प्राचीन धर्म होने के कारण हमारे यहां एक बड़ी कमी रही जाति व्यवस्था की। लेकिन उन सब के बावजूद धर्म का जो आदर्श रूप हमारे सामने प्रस्तुत किया गया वो क्या था? अगर आप देखेंगे श्रीमद् भागवत गीता से, अगर आप मुझे कोट करने की अनुमति दें, तो वो रूप था सत्यम दया तपः शौचम तितिक्षेमा शमो दमः अहिंसा ब्रह्मचर्यम च त्यागः स्वाध्याय आर्जवम। ये धर्म के लक्षण बताए गए। हमारे यहां क्या है? हमारे यहां श्लोक आप देखें, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सभी सुखी हों, सभी निरोग हों, सभी ठीक तरीके से देख सकें, उनकी आंखें स्वस्थ हों और कहीं भी किसी को दुख न हो। अयम निजः परो वेति गणना लघुचेत साम, उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। या छोटा है, या बड़ा है, या मेरा है, या तुम्हारा है, ऐसी गणना तो छोटे दिल के लोग करते हैं। बड़े दिल के लोग तो पूरी धरती को अपना परिवार समझते हैं।
जहां पूरी धरती को अपना परिवार समझने की बात है, वहां अपने ही देश के, अपने ही नागरिकता के कुछ लोगों को लगातार शत्रु बनाकर, एक धर्म को लगातार शत्रु बनाकर उसके खिलाफ घृणा फैलाना, यह धर्म तो नहीं हो सकता। जहां श्रीमद् भागवत में धर्म के ऐसे लक्षण दिए हुए हैं, वहां धर्म के नाम पर दिन रात बलात्कार करना धर्म का लक्षण तो नहीं हो सकता। जहां सभी के सुखी रहने की बात की गई है, वहां एक समुदाय को लगातार दुख पहुंचाने की कोशिश कर, दंगे करने की कोशिश कर, धर्म का नाम लेने वाले, धर्म का भला करने वाले लोग तो नहीं हो सकते, धर्म के प्रतिनिधि लोग तो नहीं हो सकते, धर्म के प्रतीक लोग तो नहीं हो सकते, वो तो अधर्म के प्रतीक हैं। और दुखद बात यह है कि हमारी सत्ताएं इस पर मौन साधे बैठी हुई हैं। देश की अनेक राजनीतिक पार्टियां इस पर मौन साधे बैठी हुई हैं। कई बार उनको डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो हमारा वोट बैंक हमारे हाथ से निकल जाए। आप वोट बैंक की चिंता में बैठे रहिए, यहां देश ही संविधान के हाथ से निकल जाएगा, यहां देश ही एक ऐसे गृह युद्ध का शिकार हो जाएगा जिसकी कल्पना ना आपने की है ना हमने की है। आज देश के सामने समस्या क्या है? देश के सामने समस्या तो अव्यवस्था का वह रावण है जिसका एक मुख बेरोजगारी है, एक मुख गरीबी है, एक मुख महंगाई है। उस रावण के खिलाफ कोई संघर्ष खड़ा कर पाने में असफल जो हमारी सरकारें हैं, वो इस तरह के कृत्यों से धार्मिक ध्रुवीकरण करके सत्ता में आना चाहती है। आने वाले समय में चुनाव है, कर्नाटक में चुनाव है, मध्य प्रदेश में चुनाव है, राजस्थान में चुनाव है, छत्तीसगढ़ में चुनाव है, और आप देखते हैं कि इन इलाकों में ऐसे धार्मिक ध्रुवीकरण की कोशिशें लगातार तेज होती चली जाती हैं। कभी हिजाब का मामला आ जाता है, कल जेएनयू में आपने देखा वेज नॉन वेज का मामला आ गया। एक ऐसी यूनिवर्सिटी जिसमें ढेर सारे देशों से लोग आते हैं। हमारा खुद की जो हमारी अपनी जो भारतीय परंपरा है वो कोई एक परंपरा नहीं है। मैंने ब्राह्मणों की बात की थी, आपको याद होगा कि उत्तर भारत के अगर ब्राह्मणों को आप देखें, मैं जिस इलाके से आता हूं उस इलाके में ब्राह्मणों के बीच में नॉनवेज आम रहा है, बड़ी परंपरा रही है। आप अगर राहुल सांकृत्यायन की मेरी जीवन यात्रा पढ़ें, राहुल सांकृत्यायन जिनका इलाका वही था जो मेरा इलाका है, तो वो बताते हैं कि बचपन में कैसे आराम से ब्राह्मण घरों में उन्होंने मांस पकते हुए देखा है। आप मिथिला चले जाएं, वहां मछली की परंपरा है। आप कश्मीर चले जाएं, कश्मीरी पंडितों के बीच नॉनवेज खाने की परंपरा है। एक बड़ा देश है, अलग अलग तरह की परंपराएं हैं। इसमें लोग शाकाहारी भी हैं, इसमें मांसाहारी भी हैं। एक दूसरे का सम्मान करना हमको सीखना चाहिए। लोगों के चौकों में घुसकर अगर हम ये तय करने लगेंगे कौन कब क्या खाएगा, तो देश कभी एक नहीं रह पाएगा। आप सोच कर देखिए कि कर क्या रहे हैं ये लोग। लगातार देश को गृह युद्ध जैसी स्थिति में ढकेलने की कोशिश कर रहे हैं। यह अच्छी बात है कि आज मैं अहिंसक व्यक्ति हूं, मैं अहिंसा का हमेशा सम्मान करता हूं, और यह अच्छी बात है कि आज उस तरह का रिएक्शन हमको देखने को नहीं मिल रहा। लेकिन सरकारें अगर ऐसे ही चुप रहेंगी तो ऐसा कब तक होगा? और अगर लोगों ने रिएक्ट करना शुरू कर दिया तो देश की हालत क्या होगी वो आप भी समझ सकते हैं। और यह हिंसा हर जगह है। विचार के क्षेत्र में हिंसा कितनी है आप देखिए। आपने मेरा अगर पिछला वीडियो देखा होगा जो पुणे में मैंने भाषण दिया था, उस भाषण को रोकने की कितनी कोशिशें हुई। पुलिस में कंप्लेन किया गया कि इस भाषण को ना होने दिया जाए। जो कश्मीर फाइल फिल्म्स के डायरेक्टर हैं उन्होंने बाकायदा लगभग धमकी देता हुआ ट्वीट किया। उसके बाद भी जब हमें नोटिस मिली कि भाई आप लोग किसी भी तरह से ऐसा कुछ नहीं करेंगे कि सांप्रदायिक सद्भाव डिस्टर्ब हो, तो हमारे आयोजकों ने कहा कि हम तो सांप्रदायिक सद्भाव बनाने वाले लोग हैं, हम डिस्टर्ब कैसे कर सकते हैं। तो कार्यक्रम हुआ, और जब कार्यक्रम हुआ तो लोग पुलिस के पास पहुंच गए कि इस कार्यक्रम को ध्वस्त करने के लिए, इस कार्यक्रम के खिलाफ आंदोलन करने के लिए हमको अनुमति दीजिए। फिर आरोप लगाने लगे कि पुलिस ने डिटेन किया है, जबकि पुलिस ने स्पष्ट कहा कि कोई डिटेनिंग नहीं हुई थी। राज्य का पूर्व मुख्यमंत्री इसके खिलाफ ट्वीट कर रहा है। एक लेखक के भाषण को रोकने के लिए इतनी कोशिशें। हालत यह हो गई है कि हिंसा हर जगह पहुंच गई है। आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी ने कुछ ऐसा माहौल बना दिया है कि जो उनकी भाषा में ना बोले वो हिंदू ही नहीं है, वो भारतीय ही नहीं है। उनके गंदे गंदे ट्रॉल्स
आकर आपको मां की बहन की गालियां देने लगते हैं। मेरे समझ में नहीं आता है कि वो कैसे परिवारों में पैदा हुए हैं। हम तो जिन परिवारों में पैदा हुए हैं वहां हर घर की दूसरों की जो मां बहनें होती हैं उनको अपनी मां बहन समझने की ट्रेनिंग दी गई थी। ये कहां पैदा हुए हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ गालियां आती हैं। इनके घर के माहौल कैसे रहे होंगे वो सोच के मुझे दुख होता है। आप सोच कर देखिए कि लगातार गालियां देने वाले, लगातार बलात्कार की बात करने वाले किसी धर्म के प्रतिनिधि तो क्या होंगे। दरअसल वो मानसिक रोगी हैं, कुंठित लोग हैं, जिनको मिलना तो इलाज चाहिए था, लेकिन मिल सरकार से शह रही है, जिसके बल पर उनका रोग और बढ़ता ही जा रहा है। उनको यह दिखाई ही नहीं देता कि ट्रोलिंग की जो कीमत है 2 रुपए पर ट्वीट, उससे ज्यादा तो नींबू की कीमत हो गई है। दाल चावल महंगा हो गया है, सरसों का तेल, वनस्पति तेल, ये सब कितना महंगा हो गया है। सब्जियां कितनी महंगी हो गई हैं। पेट्रोल, डीजल, सीएनजी के दाम इस तरह से बढ़ रहे हैं कि अब ओला उबर के जो ड्राइवर हैं वो कहते हैं कि साहब हम एसी नहीं चला पाएंगे, क्योंकि जितनी ज्यादा कीमतें बढ़ गई हैं उसमें हमको पड़ता नहीं पड़ रहा है, इतने पैसे से हमारा काम नहीं चल रहा है। पूरे कोविड के टाइम में स्कूल बंद रहे, लेकिन स्कूल पूरी फीसें लेते रहे। आज स्कूल खुले हैं तो उन्होंने फिर से अपनी फीस बढ़ा दी। दिल्ली में जो स्कूलों के ट्रांसपोर्ट की कास्ट है वो बढ़ा दी गई। रोजगार कहीं दूर दूर तक नहीं है। हालत यह है कि सेना में 3 साल के लिए भर्ती की बात हो रही है। जिस सेना में बरसों बरस तो सैनिक को प्रैक्टिस करते सीखते लग जाते हैं, वहां 3 साल की नौकरी बस उसको मिलेगी। शिक्षण का जो हाल है आप देख रहे हैं कि सरकारी स्कूलों को प्राइवेट हाथ में बेचा जा रहा है। चिकित्सा का जो हाल है वो सब हमने देखा है कोविड के टाइम में। और ऐसे समय में बजाय इन सारी समस्याओं से जूझने के, हमारी सरकारें, हमारी राजनीतिक पार्टियां, खासतौर पर आरएसएस और बीजेपी के लोग पूरे देश में इस तरह की हिंसा फैलाने में लगे। यह हिंसा इसलिए फैलाई जाती है कि धर्म के नशे में आप भूले रहें कि हमारी जिंदगी की परेशानियां कितनी बढ़ गई हैं। बहुत दूर नहीं, नीचे श्रीलंका का ही, दक्षिण में श्रीलंका का ही उदाहरण हमारे सामने है कि ऐसी नीतियों का परिणाम यह हुआ है कि वहां चीजों की कीमतें आसमान में पहुंच गई हैं, अर्थव्यवस्था तबाह हो गई है। एक वक्त था जब श्रीलंका की जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिसेस थे उनके, वो इस इलाके में सबसे ऊंचे रहते थे। आज हालत यह है कि वहां की जनता सड़क पर है। यह सब क्यों हुआ? क्योंकि हिंसा की राजनीति को बढ़ावा दिया गया। हिंसा की राजनीति को इतना ज्यादा बढ़ावा दिया गया कि लोग कुछ समय के लिए पागल हुए, अपनी चीजें भूल गए कि हमारी समस्याएं क्या हैं। और अब वो समस्याएं जब विकराल रूप धारण करके उनके सामने आ गई हैं तो वो विद्रोह की स्थिति में। तो बहुत लंबी बात करने का कोई अर्थ नहीं है। आप सब समझदार जानकार लोग हैं। अगर यही सब चलता रहा तो हम एक ऐसे भविष्य की तरफ बढ़ रहे हैं जहां अराजकता ही अराजकता होगी, हिंसा ही हिंसा होगी। अगर आप अपने लिए, अपने बच्चों के लिए ऐसा ही भविष्य चाहते हैं तो मुझे कुछ नहीं कहना। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि 70 साल पहले आजादी के बाद जिस तरह से हाथ में हाथ डाल के चलने की बात हमारे संविधान निर्माताओं ने की थी, जिस तरह से धर्म और बाकी सारी चीजों से आगे बढ़कर सर्वधर्म समभाव की बात की थी, उस पर चलें तो आपको सोचना होगा। आज ज्योतिबा फुले की जयंती है। होना तो यह चाहिए था कि हम सब साथ खड़े होकर कहते कि हमारे धर्म के अंदर जातिगत भेदभाव की एक जो बहुत बड़ी समस्या है, हम उसको दूर करेंगे, जाति की व्यवस्था को खत्म करने के लिए संघर्ष करेंगे, एक प्रगतिशील धर्म के लिए संघर्ष करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य ये कि हमने धर्म को एक ऐसे हथियार के रूप में तब्दील कर दिया है जो कुंठित लोगों के हाथ में, जो पागल लोगों के हाथ में आ पहुंचा है। अब यहां से आगे कैसे चलना है, इस धार्मिक पागलपन का विरोध करना है या इसका हिस्सा बनना है, यह फैसला तो आपको करना है।